हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 9 से एक स्टोरी पढ़ेंगे। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम लोग एक तरफ से रीड करेंगे और फिर हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ लाइन बाय लाइन हम लोग इसे समझेंगे और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग बनाने वाले हैं। इसलिए बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसी एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए एक तरफ से रीड करते हैं और स्टोरी को अच्छी तरह से समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। एक समय की बात है कि एक छोटी सी पहाड़ी थी। ओके, ये देखिए, हिल मतलब होता है छोटे छोटे पहाड़ी। ओके, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो पहाड़ी है ना, इसे इस टाइप के छोटे छोटे पहाड़ी को हिल कहते हैं। ओके, स्मॉल मतलब छोटा होता है। अ पथ वेंट अप द हिल। एक रास्ता हिल की ओर जाता था। ओके, यानी एक रास्ता जो है पहाड़ी की ओर जाता था। पथ मतलब रास्ता होता है। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फाइव ट्रीज। पाइन और फाइव ट्रीज मतलब होता है देवदार वृक्ष। पाइन और फाइव ट्रीज का जो है मोटे मोटे पाइन और फाइव ट्रीज के झाड़ियों से होते हुए ये रास्ता जाता था। इट वेंट थ्रो, यानी कि ये जाता था, किसकी बात हो रही है? पथ की, ये रास्ता की। ये जो रास्ता पहाड़ी की ओर जाता था ना बच्चों, तो किस रास्ते से होते हुए जाता था, किसके थ्रू जाता था? तो जिधर से वो रास्ता जाता था उसके आसपास में ये पाइन और फाइव ट्रीज की झाड़ियाँ लगे हुए थे। मोटे मोटे पाइन ट्री थे और फाइव ट्रीज थे। उस बीच होते हुए ये रास्ता जाता था। कहाँ? हिल की ओर, यानी पहाड़ी की ओर। ठीक है, थिक मतलब मोटा होता है बच्चों। ठीक है। पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ हॉली प्लेस। लोग अक्सर इस रास्ते से चलकर एक पवित्र स्थल को जाते थे। हॉली प्लेस मतलब होता है पवित्र स्थल, जहाँ लोग पूजा पाठ वगैरह, मन्नत मांगने वगैरह इस काम के लिए जाते हैं। ओके, यानी कि जहाँ जो पवित्र स्थल होता है वहाँ क्या करते हैं लोग? पूजा पाठ करते हैं, कुछ मन्नतें रखने के लिए जाते हैं, है ना। ओके, तो लोग अक्सर इस रास्ते से चलते हुए, वॉक मतलब चलना होता है, इस रास्ते से चलते हुए हॉली प्लेस पर जाते थे, यानी कि एक पवित्र स्थल पर जाते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। एक दिन जब सूरज की रोशनी आकाश की ओर यानी कि बढ़ने लगी, ठीक है, यानी कि एक दिन जब सूरज की रोशनी आसमान में चमकने लगी, आसमान की ओर उठने लगी, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। बहुत सारे लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, सिन मतलब होता है दिखाई दिया। ठीक है, सी का ये थर्ड फॉर्म है सिन। ओके, सी मतलब देखना होता है, सिन मतलब देखा, यानी कि दिखाई दिया बहुत सारे लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए जब सूरज की रोशनी आकाश में चमकने लगी। ठीक है, आगे देखिए। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। वे धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे। ओके, स्लोली मतलब धीरे धीरे, केयरफुली मतलब सावधानी से। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब्ड द हिल विथ देम। उनके साथ एक लड़की भी चढ़ती थी। ओके, देखिए, विथ देम मतलब उनके साथ। देम मतलब कौन है यहाँ पे? देम मतलब वे लोग से मतलब है जो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, उनके साथ एक लड़की भी चढ़ रही थी। ओके, हर नेम वॉज मीना, उसका नाम था मीना। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना 12 वर्ष की थी। 12 मतलब 12। ओके, ईयर्स मतलब साल, वर्ष को कहते हैं। ठीक है। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। वह अपनी पीठ पर एक छोटा सा बच्चा को ढो रही थी। ठीक है, यानी कि वह अपनी पीठ पर एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का को ले जा रही थी। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। वह 4 वर्ष का था। हिज हेयर वॉज कर्ली। कर्ली मतलब होता है घुंघराले, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उसे घुंघराले कहते हैं। हेयर मतलब बाल। ओके, उसका बाल घुंघराले था, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा था। ओके, हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। ड्यू मतलब होता है ओस। ओके,
उसकी आंखें काली काली थी, ठीक है। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और उसका चेहरा मॉर्निंग ड्यू की तरह फ्रेश था, ठीक है। मॉर्निंग ड्यू मतलब होता है बच्चों, आपने सुबह सुबह देखा होगा घास के मैदान में, घास में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है ना उस पर ड्यू चमकता हुआ आपने देखा होगा। ड्यू यानी कि ओस, ओस की बूंदें घास पर आपने देखा होगा, है ना, सुबह सुबह। तो सुबह जो रोशनी निकलती है तो उससे सुबह की रोशनी कैसी होती है, चमकता हुआ को एकदम तिरछा दिखाई देता है ना। तो उस रोशनी में सुबह जो घास के मैदान में जो ड्यू आपने देखा होगा चमकता हुआ, तो उसी तरह से इस बच्चे का चेहरा चमकता हुआ था, चमकीला था। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि वो बालक जो था देखने में बहुत सुंदर था। ओके। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टीडली। यानी कि जैसे जैसे सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी ऊपर की ओर उठती गई, डांस्ड थ्रू द ट्रीज, ट्रीज से होते, पेड़ों से होते हुए, पेड़ से होते हुए सूरज की रोशनी जैसे डांस करते हुए, नाचते हुए ऊपर उठती गई, मीना जो है आहिस्ता आहिस्ता और लगातार चढ़ती गई। कहाँ पर, हिल पर। ओके। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो बालक था वह भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब देखिए, उस ग्रुप में जो लोग थे उनमें से एक आदमी मीना की ओर देखा। अ मैन इन द ग्रुप, ग्रुप मतलब होता है समूह, यहाँ पे लोगों की समूह की बात हो रही है, यानी कि जो लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे उन लोगों में से एक ने मीना की ओर देखा। ओके। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उस पर दया आ गया। ही आस्क्ड हर, उसने उनसे कहा, मीना से, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। मेरी बच्ची, तुम क्यों अपनी पीठ पर एक बालक को ढो रही हो। कैरिंग मतलब होता है ढोना। ओके। बैक मतलब होता है पीठ, ठीक है बच्चों। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका वजन महसूस नहीं होता, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लगता। मैन का कहने का अर्थ ये है कि तुम इस बालक को अपनी पीठ पर क्यों ढो रही हो, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लगता। ओके। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, वंडर मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। मीना ने उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, वह उसे समझ नहीं पाई, ठीक है, समझ नहीं सकी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चलने में असमर्थ था। वॉक मतलब चलना, अनेबल मतलब होता है असमर्थ, जो काम कोई कर नहीं सकता उसे अनेबल कहते हैं, करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है, कर नहीं पाता। ओके, उसे अनेबल कहते हैं। ब्रदर भाई, तो उसका भाई जो है चलने में असमर्थ था, मतलब उसका भाई चल नहीं पाता था। मीना आस्क्ड, मीना ने कहा, किससे, उस आदमी से। ओके, यहाँ जो आदमी दिख रहा है आपको फोटो में, यह वही चीज़ को दिखाया है बच्चों, ठीक है। ये है मीना, पीछे देखिए पीठ पर उसका भाई है, और ये आदमी, इस आदमी ने ही पूछा मीना से कि तुम क्यों अपनी पीठ पर इस बालक को ढो रही हो, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लगता। तो मीना ने उसकी बात सुनकर कहा, मीना आस्क्ड, मीना ने उनसे कहा, लॉर्ड ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। उसने कहा कि भारी, बिल्कुल नहीं, ये मेरा भाई है। ओके, मतलब देखिए बच्चों, मीना का कहने का अर्थ ये था कि ये मेरा भाई है, ये भारी कैसे लगेगा, ये तो मेरा भाई है, इससे हम प्यार करते हैं, है ना। ओके बच्चों, स्टोरी यहीं तक था। इसको देखिए, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को सनत कुमार भट्ट की एक स्टोरी से ली गई है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग इसका जो न्यू वर्ड्स है इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। ओके, क्लाइंब अप की बात जब होगी बच्चों, तो क्लाइंब अप की बात, आप का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, और क्लाइंब डाउन जब होगा तो नीचे की ओर उतरना। ओके, हॉली मतलब होता है पवित्र, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, सॉरी मतलब होता है दुख या अफसोस जताना, लोड मतलब होता है भारी, वजन। ओके, अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज फन। बच्चों पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। ओके, तो इसका आंसर होगा बच्चों,
द पीपल वर गोइंग टू अ हॉली प्लेस विच वॉज लोकेटेड अप ऑन द स्मॉल हिल। लोग पहाड़ी की ओर, लोग जो है एक पवित्र स्थल पर जा रहे थे जो एक पहाड़ी पर स्थित था। ओके, स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक पहाड़ी जो है ना था, और उस पर एक रास्ता जा रहा था, और वो रास्ता से चलते हुए लोग एक पवित्र स्थल को जाते थे। ओके, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर यही होगा बच्चों। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड द मैन से टू मीना। मैन ने यानी कि आदमी ने मीना से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा बच्चों, द मैन आस्क्ड मीना अबाउट अ बॉय विच शी वॉज कैरिंग ऑन हर बैक। आदमी ने एक बालक के बारे में उनसे पूछा था, ठीक है, कि वह उसे अपने पीठ पर क्यों ढो रही है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। तुम्हें क्यों लगता है कि वह अपने भाई को ढो रही थी? ओके, तुम्हें क्या लगता है कि वह अपने भाई को क्यों ढो रही थी? ओके, पीछे अपने भाई को क्यों ढो रही थी पीठ पर? तो इसका आंसर होगा बच्चों, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक। मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर ढो रही थी क्योंकि वह चलने में असमर्थ था, चल नहीं पाता था। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर को यहाँ आपको चुनना है। ओके, एक तरफ से देखेंगे और फिर सही उत्तर को हम लोग चूज करेंगे। ओके बच्चों, पहला देखिए, व्हाट वेंट अप द हिल, यानी कि पहाड़ी की ओर क्या जाता था? ऑप्शन में है अ पथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन। तो क्या होगा इसका आंसर? अ पथ। ओके बच्चों, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ए नंबर, तो इसको टिक आउट करना है बच्चों। ठीक है, अ पथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। कहानी में लड़की का नाम क्या है? एक तरफ से देखिए ऑप्शन को, सीमा, बीना, मीना, नीना। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम था मीना। ओके, हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना कितने वर्ष की थी? ओके, ऑप्शन में है 10, 12, 9, 8। इसका सही आंसर होगा 12 यानी मीना 12 वर्ष की थी। हाउ ओल्ड मीनाज ब्रदर। मीना का भाई कितने वर्ष का था? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 4। देखिए सारा ऑप्शन देख लीजिए, 5, 4, 6, 7। तो सही आंसर होगा 4। मीना का भाई 4 वर्ष का था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स राइट। ओके बच्चों, लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। जो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए, ठीक है, इनको जो है यूज़ करते हुए आपको नीचे के खाली जगहों को भरना है। ओके, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको उठाकर, ठीक है। तो इससे पहले आप इनको समझ लीजिए, ये वर्ड्स जो है इनका मीनिंग को समझ लेने से इन खाली जगहों को भरने में आसानी होगी बच्चों। ओके, रैट मतलब चूहा को कहते हैं, सिप मतलब होता है चुस्की लेना, ठीक है, या पीना। बॉक्स मतलब बक्सा, रग मतलब होता है एक तरह का चटाई, ठीक है, दर्री जो होता है बिछाया जाता है नीचे। कॉट मतलब होता है खटिया, चारपाई। ओके, डेन मतलब होता है गुफा। पिट मतलब होता है बच्चों गड्ढा। ठीक है, अब एक तरफ से रीड करेंगे और फिर खाली जगहों को भरेंगे। द बॉय फेल इन द, यहाँ पे होगा बच्चों पिट, PIT पिट यानी कि गड्ढा। तो बच्चे गड्ढे पे गिरे। 2 नंबर पे है आई हॉट मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, हॉट गरम। तो गरम दूध को हम क्या करते हैं? पीते ही हैं, है ना, चुस्की लेते हैं। तो सिप होगा बच्चों, ठीक है, सिप को यहाँ डालना है, आई सिप, ठीक है, आई सिप। अब नेक्स्ट है बच्चों, द किड इज इन द, क्या होगा यहाँ पे? कॉट, यानी कि बच्चे चारपाई पर हैं। ओके, अब देखिए 4 नंबर, माई टॉय इज इन द, क्या होगा? बॉक्स का यहाँ पे, देखिए मेरा खिलौना बक्से में है। ओके, बॉक्स डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे, नंबर 5, द लायन इज इन द, क्या होगा बच्चों? डेन,
यानी कि गुफा, ठीक है। यानी सिंह जो है कहाँ रहते हैं, डेन पर, गुफा में। ओके, नंबर 6, द कैट रन्स आफ्टर द रैट होगा यहाँ पे। ओके, रैट होगा यानी कि बिल्ली चूहा के पीछे भागा। आई सिट ऑन द, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, रग। रग मतलब मैंने कहा चटाई, एक तरह का दर्री। ओके, जहाँ लोग बैठते हैं, चटाई बिछाकर बैठते हैं ना, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नीचे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है उनका अपोजिट को लेते हुए, उनका अपोजिट से आपको खाली जगहों को भरना है। ओके, यहाँ देखिए इन जैसे लिखा हुआ, तो इनका इसका अपोजिट वर्ड कोई इसमें डाल करके आपको खाली जगह को भरना है। ओके, तो ये एक तरफ से रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। द रैट रन, ठीक है, द रैट रन इन व्हेन द कैट रन, क्या होगा, आउट। इनका ऑपोजिट होगा बच्चों यहाँ आउट। ओके, आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द लाइन इज बिग बट द एंट इज, बिग का ऑपोजिट होता है स्मॉल। ओके, तो यहाँ लिखना है स्मॉल। ओके, यानी कि लायन, सिंह जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि एंट यानी चींटियाँ, एंट मतलब चींटी, चींटियाँ छोटी होती है। ओके, नंबर 3, द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक बट ऑल्स आर शॉर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट होता है, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट डाल दीजिए, SHORT, शॉर्ट। ओके बच्चों, इसका मतलब होता है कि जिराफ के पास जो है लंबी गर्दन होती है, ठीक है, लेकिन आउल के पास, ठीक है, क्या होता है, छोटी गर्दन होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट नाइट, NIGHT, यहाँ नाइट डाल देना है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सूरज जो होता है ना वो दिन को निकल आता है। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, ठीक है। तो सूरज जो होता है दिन को दिखाई देता है, और मून मतलब चांद, चांद रात को दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द टी इज हॉट बट द वाटर इज, क्या होगा यहाँ पे, हॉट का ऑपोजिट कोल्ड, COLD, कोल्ड लिखना है बच्चों। ओके, यानी कि चाय जो होती है ना गर्म होती है, लेकिन, बट मतलब लेकिन, है ना बच्चों, लेकिन पानी ठंडा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रीज आर टॉल बट द बशेस आर, क्या होगा यहाँ पे, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। मतलब देखिए बच्चों, टॉल मतलब लंबा, है ना, ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ लंबा होता है, लेकिन बशेस, बशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है बच्चों। देखा होगा आपने झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ तो लंबी नहीं होती है ना, लंबा तो पेड़ होता है, ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, यानी कि इस तरह से इसको सजाया है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाने, इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि एक अच्छा सा सेंटेंस भी बन जाएगा और इसका अपोजिट वर्ड भी यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। सैड का अपोजिट होता है हैप्पी। ओके बच्चों, हैप्पी लिख लेना यहाँ पे, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। यानी कि राम उदास था, सैड मतलब उदास, और हैप्पी मतलब खुश, राधा खुश थी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया बच्चों, पूरा वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।